इंद्र से 3 रूप मांग की है विश्वामित्र ने। पहला रूप सूकर का, दूसरा रूप साधु का और तीसरा रूप सर्प का। पहला रूप सूकर का धारण किया। हरिश्चंद्र की बगिया में आए, बगिया उजाड़ दी। माली आया, माली की जंगा को फाड़ दिया। माली रोता चिल्लाता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के पास आया। हरिश्चंद्र ने माली को आते देखा, चीखते देखा। हरिश्चंद्र कहने लगे, माली महाराज की जय हो। कुछ ज्यादा घबराने लग रहे हो। घबराने रहे, हम रो ही रहे हूँ महाराज। अरे हुआ क्या? ये देखो नहीं, हम पट्टी बांध, तुम्हारी जंगा से रक्त बह रहा है। जंगा से महाराज खून बह रहा है हमारे। क्या हुआ? बात ये है महाराज, बाग में एक सूकर आ गया है, सूकर, और उस सूकर ने सारी बगिया को तहस नहस कर दिया महाराज। अरे और हमने उस सूकर को भगाने की कोशिश करी ना, सूकर ने मुंह को ऐसी जिड्ड दी है कि जिड्ड में हमारी जंगा घायल है गई। माली महाराज ये समय कौन सा है? समय तो संध्या का है, लेकिन महाराज ये टांग हमारी कतई काम नहीं कर रही है। माली शाम के समय अगर कोई दुश्मन भी दरवाजे पर आता है तो उसे सम्मान से बिठाना चाहिए। वो तो बात सही है, लेकिन हमारी चोट। एक बात सुनो, वो महाराज तुम्हारी जंगा के इलाज के लिए मैं कुछ तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। बहुत पी रह रही महाराज, जल्दी पैसा दे दो, फिर तो कम हो जाएगी। जाकर के जंगा का इलाज करा लेना। हाँ सो तो बात सही है। और सुबह होते ही जल्दी करो, मैं जल्दी। उस सूकर का वध करवा दूंगा। जी महाराज जी बिल्कुल। परेशान नहीं होना। जी 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 लीजिए। लाइए लाइए जी महाराज। अब तो ज्यादा पी रहे, लेकिन महाराज 1 रुपया दे रहे हो तो। क्या मतलब? बहुत पी रह रही है महाराज, 1 रुपया मत दिखाओ। अरे और तुम्हारी सु ही नहीं माली ओ महाराज जी, 1 रुपया तो आजकल बेकार ही नहीं लेते महाराज। चल ले। जे नोट दे रहे 10 को किराया नहीं है, बस को लंबे लंबे निकाल लो। अच्छा चल ले। अब तो अब देखो महाराज, पीर की कोई दिक्कत ना है। जो चोट लगी थी वो चोट थोड़ी थोड़ी सही है। पैसे मिलने से नहीं, पैसे नहीं, अब तो सही है जाएगी। पैसा मिलने का देखो, अब तो काम कर रही है पहले के। माली लेकिन एक बात, जाकर के इलाज करा लेना जंगा का। तो इलाज तो हो तो रहेगा, वो तो कोई बात ना है। घर को काम है, करवाए करवाए न करवाए, बात एक ही है। क्या मतलब? लेकिन वो यूं कहे चाह रहा हूँ महाराज, अभी तो तेरी जंगा में बहुत दर्द हो रहा था। जंगा की टेंशन मान लो, जंगा तो सही है जाएगी हमारी। अच्छा लेकिन एक बात मैं तुमसे कहीं चाह रहा हूँ। क्या? देखो वो महाराज, बोलो बोलो। वो ये वो महाराज। माली क्या कहना चाह रहा है? तुम तो यूं कहीं चाह रहा हूँ कि कुछ और पैसे नहीं व्यवस्था है जाती तो हूँ बहू को मतलब उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ने की कोशिश कर रहा है। देख ले एडवांस ही बात। जंगा के लिए पैसे क्या दे दिए? चुपचाप जाकर के जंगा का इलाज कर लेना। समझा नहीं समझा? तो और पैसा दो, फिर माली को विदा किया है। महाराज ने सुबह 4 बजे सिपाहियों में धावा बोल दिया और ये कह दिया कि सिपाहियों बाग को चारों तरफ से घेरना है। और सुनो जी महाराज, जिस किसी के सामने से सूकर अगर जीवित होकर निकल गया उसकी जान नहीं बचेगी। मतलब एक बाग में सूकर आया है, सारी बगिया को तहस नहस कर दिया है, माली की जंगा को फाड़ दिया है, तो उस सूकर को मिलकर वध करना है। महाराज मेरे को थोड़ी हंसी आ रही है। क्या मतलब? हुआ क्या? कुछ नहीं, थोड़ी हंसी आ रही है। हंसी क्यों आ रही है भाई तुझे? अरे मुझको इसलिए हंसी आ रही है, राजा है रजैया मुझको। क्या मतलब? हमें यही नहीं पता, आप राजा होके भला सूकर को मारने के लिए इतनी बड़ी सेना लेके। मंत्री महाराज मुझको एक बात ये नहीं समझ में आ रही, तुम इन सबको क्यों खिला रहे हो इतना? मेरी बात खा सुनो। खा के पट्टा बने जा रहे हैं। बात ये है महाराज। मंत्री मेरी बात सुनो जी, सूकर बहुत बलशाली है। और सुनो सूकर भला कितना भी बलशाली सही, लेकिन सबके सामने से, इन सबके सामने जिस कुछ किसी के सामने से सूकर अगर जीवित निकल गया ना उसकी मौत मेरे हाथों से होगी। समझे नहीं समझे? मतलब तुम मार दोगे सबको? बिल्कुल मार दूंगा। हमें क्या हत्या लगेगी तुम्हें, हमें मारोगे तो। अच्छा एक बात मुझको समझ में नहीं आ रही महाराज। क्या? ये बहुत चिंता का विषय ये है
कि जाके सामने से सूकर निकल को चाकू को मारे? मैं मारूंगा और कौन मारेगा? अच्छा, और जाके सामने से निकल को वो भी मारा जाएगा। और जब फोटो मारे के आगे ये भी मारा जाएगा। तो मेरे हाथ में मरो तो। लेकिन और मेरे सामने से निकल गो तो भी मारा जाएगा। मैं मारूंगा बिल्कुल। तो मैंने करो तो मैं नौकरी। बाघ को चारों तरफ से घेर लिया महाराज ने। रुक जाओ, अब जब इनको नंबर आओ तब बाघ को चारों तरफ से घेर लिया, ना घेरेंगे? बात ये है, सबसे बड़ी चिंता का विषय तो ये है कि आपके सामने से सूकर निकल गया, आपको मंत्री है, मंत्री की औकात में रहे। भैया बाघ को चारों तरफ से घेरवा लिया हुआ ऐसा बासुअर को स्वागत होने लगा, बंदूकन से तलवारन से। जवाब दिया, जिस किसी के सामने से सूकर निकल गया उसकी मौत हो जाएगी। विश्वामित्र जी सोचने लगे, अगर मैं किसी सिपाही के सामने से निकला तो राजा उसे मार डालेगा, क्यों ना मैं इस राजा के सामने से निकलूं। ये सोच करके अरर सरर करते हुए विश्वामित्र शूकर के रूप में हरिश्चंद्र के सामने से निकल गए। हरिश्चंद्र चीखने लगे, सिपाहियों घेरो शूकर को। अब हरिश्चंद्र तो बहुत पीछे रह गए, सिपाही भी बहुत पीछे रह गए। हरिश्चंद्र ने घोड़ा दौड़ाया, लेकिन वो शूकर जाकर के झाड़ी में छुप गया और छुप करके शूकर वाला रूप हटाया और साधु का रूप बनाया। साधु का रूप बना करके झाड़ी से हटकर बैठ गए, नेत्र बंद कर लिए। हरिश्चंद्र दौड़ते हुए गए, मुनिवर को देखा, प्रणाम किया। प्रणाम करता हूँ प्रभु, खुश रहो। प्रभु आपने इधर कहीं शूकर को जाते देखा है? शूकर को? बोले हाँ। शूकर का क्या करोगे भाई? आपके चेहरे का तेज ये कह रहा है मानो तुम कोई राजा हो। हरिश्चंद्र कहने लगे, प्रभु आपने सच पहचाना, मुझे लोग सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहते हैं। हरिश्चंद्र? बोले हाँ। अरे भाई तू हरिश्चंद्र कैसे हो सकता है? हरिश्चंद्र कोई ऐसा उसा राजा नहीं है जो शूकर का पीछा करेगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज उस शूकर ने मेरी बगिया को झाड़ दिया है, इसलिए मैं उस शूकर का वध करना चाहता हूँ। हरिश्चंद्र की बात सुनी विश्वामित्र कहने लगे, राजन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तू हरिश्चंद्र है। अगर तू हरिश्चंद्र है तो मैं तो तेरे ही पास जा रहा था। हरिश्चंद्र पैरों में गिर गए, बताइए प्रभु क्या सेवा करें। विश्वामित्र कहने लगे, राजन एक सयानी बिटिया घर में घूमे, भोले राजा हाथ पीले करवा दे। एक जवान बेटी घर में घूम रही है, तुम तो जानते हो साधु संतों के पास में धन दौलत कहाँ रखी है। मैं सोच रहा हूँ कि आपकी कुछ सहायता मिल जाती तो बेटी के पीले हाथ कर देता। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज क्यों नहीं, बताइए क्या चाहिए आपको। बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो। बोले प्रभु संकल्प में छोड़ने के लिए यहाँ कुछ नहीं है। बोले कुछ तो होगा। बोले कुछ नहीं है। बोले कुछ तो होगा। बोले कुंजी लगाम है। धोखे ही धोखे में कुंजी लगाम संकल्प में छुड़वाई। उसके बाद 60 भार सोना और मांगा। यदुवंश दर्पण का ये प्रमाण है। 7200 किलो का 60 भार होता है। कितने का? 7200 किलो का, यानी 7200 किलो का 60 भार होता है। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, प्रभु मेरे साथ चलिए, महलों में चल के देता हूँ। महलों में लेकर आए, विश्वामित्र को गद्दी पर बिठाया और राजा ने खजांची को बुलवाया हुआ ऐसा। राजा ने खजांची बुलवाया, आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्काई की, तब विश्वामित्र ने मुस्काई की। कही गई थी बात ठिकाने,
महाराज खजांची को बुलाओ, खजाने में से 60 बार सोना निकाल के मुनि को अदा करिए। खजांची बोलो महाराज चाबी तो दे दो। तब तक विश्वामित्र बोने कहने लगे, अरे राजन, कुंजी लगाम में सारा राजपाट आ चुका है। इस राजपाट से बाहर अगर तेरे पास 60 बार सोना हो तो मुझे दे दे, वरना बना कर दे। हरिश्चंद्र के पैरों के तले धरती खिसक गई। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? सर पकड़ करके बैठ गए। विश्वामित्र बोले, क्या हुआ, परेशान क्यों हो रहे हो? अरे मना कर दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, प्रभु चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत विवहार, पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। अरे सूर्य पूरब में नहीं पश्चिम में निकल सकता है, लेकिन सत्यवादी कभी अपना सत्य नहीं जोड़ सकता है। प्रभु मुझे सोचने का मौका दीजिए, आपकी आज्ञा हो तो मैं महलों में अपनी रानी के पास मिल के आऊं। विश्वामित्र बोले, जल्दी जा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी लौट कर आना। हरिश्चंद्र महलों में आए। रानी तारा ने पति को आते देखा, आरती का थाल उठाया और जैसे ही आरती उतारनी चाहिए, हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा ये थाल मेरा नहीं, ये थाल किसी और का हो चुका है, इसे एक तरफ रख दीजिए। तारा बोली, पिया हुआ क्या? जवाब दिया, मत पूछिए, उदासी का कारण पूछोगी तो जितना दुख हमें नहीं है उतने से ज्यादा दुख तुम्हें होगा। जब रानी जिद करके रह गई, महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, बताइए मुझे। तो हरिश्चंद्र बोले, तारा नहीं मानती हो तो सुनो। एक साधु आयो द्वारे, ले राजी गयो रे, जुल्म भयो रानी गजब भयो रे, जुल्म भयो प्यारी गजब भयो रे। तारा एक साधु आयो द्वार, एक साधु आयो द्वार, ले राजी गयो रे, जुल्म भयो रानी गजब भयो रे। तारा धन भी मेरा गया, धर्म भी मेरा गया, सुख भी मेरा गया, चैन भी मेरा गया। धन भी मेरा गया, धर्म भी मेरा गया, सुख भी मेरा गया, चैन भी मेरा गया। इतना भयो प्यारी, इतना भयो प्यारी, बतलाई दीन रे, जुल्म भयो प्यारी गजब भयो रे। एक साधु आयो द्वार, एक साधु आयो द्वार, ले राजी गयो रे, जुल्म भयो रानी गजब भयो रे। तारा एक साधु ने आकर मेरा सारा राजपाट ले लिया है। तारा तुम मेरे साथ एक काम कर सकती हो? बोले क्या? तारा तुम मेरे साथ विक सकती हो? तारा कहने लगी, आप प्रभु कैसी बात कर रहे हैं? आप तो ऐसे पूछ रहे हो मानो मैं किसी गैर की अर्धांगिनी हूँ। इस तन पर है अधिकार, तुम्हें चाहे सो दशा बनाए डालो, बिकने की कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए डालो। ये कहने के लिए शरीर मेरा है प्रभु, लेकिन एक शरीर पर आपका पूर्ण अधिकार है। जैसे ये बात कही, जैसे ये बात कही, राजा रानी में
ये बातें हो ही रही थी, तब तक बेटा रोहित दौड़ता हुआ आया। रोहितास कहने लगा है, पिताजी दरवाजे पर एक साधु बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तेरे बाप ने मेरा कर्जा नहीं दिया है। कितना कर्जा है? ज्यादा कर्जा हो आप मुझे भी भेज दो, माँ को भी भेज दो, और ज्यादा हो तो आप स्वयं बिक जाइए। जैसी ये बात कही, हरिश्चंद्र ने बेटा रोहित को एकदम सीने से लगाया और अश्रुपात करने लगे। अंत में तीनों प्राणी चलकर के विश्वामित्र के पास आए और कहने लगे, महाराज आप हम तीनों प्राणियों को बेच दीजिए। विश्वामित्र बोले, क्या तेरी पत्नी बिक सकती है? बोले बिल्कुल महाराज। वाह, तेरी पत्नी बिक जाएगी? बोले बिल्कुल महाराज। एक बात बता। बोले क्या? मैं तुझे बेचने कहाँ ले जाऊंगा? हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज मेरे राज्य से बाहर एक नगरी बसी है जो भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल पर बसाई है, काशी। बड़े बड़े धनवान रहते हैं, आप वहां चल के हमें बेच दो। अच्छा चल ठीक है, एक काम करिए। बोले क्या? ये राजसी वस्त्र आभूषण आप तीनों पहन करके खड़े हो, ये पहन कर जाओगे तुम्हें कौन खरीदेगा? एक काम करिए। जी प्रभु, ये राशि वस्त्र को उतारिए, फटे पुराने वस्त्र पहनिए।